नमस्ते। मेरा नाम है ललित सिंह और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। सारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। अब तो लॉकडाउन वर्जन 2 भी आ चुका है। इस सारे समय में मैंने ये देखा कि मोदी जी जो है 3 बार देश को संबोधित किए और लोगों ने कान लगा करके उन्हें सुना और एक एक बात उनका सर आंखों पे लेकर के मानना शुरू किया। ऐसे में मेरे दिमाग में ये आया कि मोदी जी का इतना विशाल छवि के सामने दूसरे कहाँ जा रहे। दिखाई ये देता है कि एक हिंदूवादी दल के नेता, उनका इतना विकराल छवि जिसे देश ही नहीं दुनिया में लोग मान रहे हैं, और एक राजनीतिक दल जो कभी 2 सीटों पे सिमरा हुआ था, आज एक पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। देश के कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं और लगभग देश के 80% भाग में राज्यों में उनकी पहुंच बन गई है। कैसे हुआ ये लंबा सा सफर? कैसे बीजेपी यहाँ तक पहुंची? दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कांग्रेस पार्टी है जो दिनों दिन सिकुड़ता ही चला जा रहा है। आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि 40 से 50 सीटों पे सिमट कर रह गई है, जो कभी देश में एक छत्र आज़ादी के समय से लेकर के अब तक राज करते आ रही थी। आज उसका इतना बुरा दिन हो गया। इसका जवाब जो है कांग्रेस के राजनीतिक दर्शन और विचारधारा में छिपी हुई है। और ये कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा भारत की आज़ादी के समय में। आज़ादी के आंदोलन में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को एकमात्र पार्टी जो लीड कर रही थी वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका अगुवा थे या उस पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। इनके नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। उस वक्त की राजनीतिक विचारधारा का जो है एकमात्र एक ही फार्मूला था कि भारत को आज़ादी दिलाना है, और उसी के इर्द गिर्द सारा राजनीतिक जो है विचारधारा घूमती थी। देश आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है सरकार बनाई। एक ऐसे नेताओं के हाथ में देश का बागडोर गया जिसके पास जो है पहले से कोई भी देश चलाने का राजनीतिक अनुभव नहीं था। उस वक्त जो है देश के लिए जो है धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई गई, और यही धर्मनिरपेक्षता की नीति जो है कांग्रेस पार्टी की भी राजनीतिक विचारधारा बन गई। ये राजनीतिक विचारधारा जो है वो हिंदी से रूपांतरित होकर करके सेक्युलरिज्म एक इंग्लिश वर्ड में कन्वर्ट हो गया। ये इंग्लिश वर्ड जो है सेक्युलरिज्म जो है पश्चिमी सभ्यता से इंपोर्ट किया गया इंडियन सभ्यता में, जिसका अर्थ होता है धर्म से नफरत और धर्म को नहीं मानने वाला व्यक्ति या समुदाय जो कि धर्म से नफरत करता हो और धर्म को कोई अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं। तो ऐसे माहौल में जहाँ पर कि जस्ट विपरीत परिस्थिति हो, जहाँ के लोग पूरी तरह से धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो, धर्म भीरू हो, चाहे वो देश का हिंदू हो या देश का मुसलमान हो या और कोई धर्म को मानने वाले, ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का ये जो है सेक्युलरिज्म जो है यही भविष्य में एक हिंदूवादी राजनीतिक दल के गठन के लिए पृष्ठभूमि बनाने का काम किया। और वो कैसे? वो आगे चल कर के कांग्रेस के राजनीतिक नेताओं की बयानबाजियों ने, उनकी राजनीतिक फैसलों ने धीरे धीरे इस चीज़ को सही साबित करता गया।
पिछले 70 सालों में लगभग मैक्सिमम टाइम देश पे कांग्रेस का सरकार रहा। उस वक्त के सारे आप हिस्ट्री को देख लें उठा करके, तो इस तमाम 70 साल में कांग्रेस ने कभी भी जो है देश के 80% जो है आबादी को संतुष्ट करने का कोशिश नहीं किया, और ना ही देश का वो तबका जो कि जिसे माइनॉरिटी कहा जाता है या अल्पसंख्यक कहा जाता है, उसे भी संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया। नतीजा ये कि ना तो वो सर्वमान्य तौर पे मुस्लिमों का राजनीतिक दल बन पाया, ना ही वो हिंदुओं का राजनीतिक दल बन पाया। वो पिछले 70 सालों में सिर्फ राजनीतिक तौर पे जितना उसके लिए मुफीद था उतना ही तौर पे जो है हिंदुओं को अपने साथ लिया। तोड़ना पड़ा हो उसके लिए राजनीतिक तौर पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे या पिछड़ापन का आधार बना करके, चाहे जिस भी तरीके से उसे हिंदू समाज में तोड़फोड़ करना पड़ा हो, तोड़फोड़ किया। और कुछ हद तक जो है तुष्टीकरण की नीति अपना करके मुस्लिमों को अपने साथ लिया, और इस तरह से पिछले सारे टाइम में वो अपना सरकार चलाता रहा। वो समय मुफीद था क्योंकि देश में कोई भी राजनीतिक दल उतना विकसित भी नहीं था जिसका वो फायदा उठाते रहे और सरकार बनाते रहे। लेकिन पर्दे के पीछे जो उनकी गलतियों की वजह से जो एक राजनीतिक वैक्यूम बन रहा था, उसको कांग्रेस के कोई भी नेता समझ नहीं पा रहे थे, या अगर समझ भी रहे तो देखना नहीं चाह रहे थे। कांग्रेस की ये नीति कि जितना ज़रूरत हो उतना जो है हिंदुओं में फूट डालो, वहाँ से अपने लिए वोट लाओ और मुस्लिमों को अपने पक्ष में करो और सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा जुटा। इस टेंडेंसी ने न उसे जो है सर्वमान्य तौर पे हिंदुओं का जो है राजनीतिक दल रहने दिया, न उसे मुस्लिमों का स्वीकार्य राजनीतिक दल रहने दिया। कभी उसने ये प्रयास नहीं किया कि वो सर्वमान्य राजनीतिक दल के तौर पे देश में विकसित हो, जिससे हिंदू भी उतना ही स्वीकार करे जितना उसे मुसलमान स्वीकार करे। इस सिद्धांत को उसने कभी गले लगाया नहीं। उसके विपरीत उसने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे करते हुए हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया। इसका ज्वलंत उदाहरण है बहुत सारे जो राजनीतिक फैसले हुए, जैसे कि 1990 का गौरक्षा आंदोलन। इंदिरा गांधी उस टाइम में देश की प्रधानमंत्री थी। उस टाइम में संसद भवन के सामने जो साधु सन्यासी जो है गौरक्षा के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उस पर गोली चलवा देना, कहीं न कहीं ये हिंदू मनोभावना को जो है आहत किया। और ये चीज़ जो है कालांतर में आगे जा कर के इतना बढ़ गया जिसने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। 1990 का दशक आते आते हिंदुओं का कुछ तबका जो है भाजपा के ऊपर विश्वास करने लगा था, लेकिन जैसे ही भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन को खुल्लम खुल्ला जो है समर्थन देना शुरू किया और उसके लिए आंदोलन करना शुरू किया, तो हिंदुओं में उसके प्रति जो है विश्वास बढ़ने लगा, जिसका नतीजा था कि 2 से बढ़ करके 86 के पास जो है उसका पहुंच जाना। उसके बाद ये दल जो है कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा और खुल करके हिंदू भावनाओं को मलहम लगाने का कार्य करता रहा। और कांग्रेस के तमाम जो है वो जो नीतियां थी जिसके वजह से हिंदू वर्ग जो है आहत हो रहा था, उस पे चोट करता रहा। इसी बीच में पदार्पण होता है नरेंद्र मोदी का, और आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश का राजनीतिक जो है माहौल को इस तरह से उन्होंने बदल दिया है कि शायद अब दूर दूर तक ये संभावना नहीं दिखती है कि कांग्रेस अगले 2-4 चुनाव तक सरवाइव कर पाए और देश में जो है एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी खड़ा हो पाए। क्योंकि मोदी ने आने के बाद कांग्रेस के वो तमाम जो हैं विचारधाराओं पे चोट करना शुरू कर दिया जो एंटी हिंदू था, जो तुष्टीकरण की नीतियों पर आधारित था, जिसे जनता जो है बहुत ज़्यादा अभी तक समझ नहीं पाई थी।
उन सारे चीज़ों को उसने बहुत ही अच्छे तरीके से मीडिया में और लोगों के बीच फैला दिया और लोगों के बीच में ये जागृति ला दिया कि कांग्रेस ने अभी तक आपको धोखे में रखा है, धोखा दिया है, और खुल करके कांग्रेस की नीतियों पे चोट किया, जैसे कि तुष्टीकरण की नीति। और इस पे उसका सबसे बड़ा चोट करने का जो तरीका है वो है सबका साथ सबका विकास। और जिस तरह से वो मुस्लिमों में भी विश्वास पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, अगर वो ऐसा कर पाता है तो शायद कांग्रेस के लिए ये रिवाइव करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस गलती को कांग्रेस ने किया, जिसकी वजह से भाजपा का उदय हुआ, उस गलती को भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कभी भी अपने को देश का सर्वमान्य राजनीतिक दल बनाने का कोशिश नहीं किया। कभी भी उसने ये नहीं कोशिश किया कि मुझे उतना ही सम्मान, उतना ही विश्वास मेरे लिए हिंदुओं में हो जितना कि मुसलमान में हो, उतना ही मेरे लिए ईसाइयों में हो। इस चीज़ को उसने कभी भी ध्यान में नहीं रखा और इसके बजाय उसने तुष्टीकरण का नीति अपनाया, जो कि आगे चल करके बीजेपी के फायदे के लिए एक हथियार बन गया। जब मैं इन सारी चीज़ों के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा था कि आपके पास ये कहानी लेकर के आऊँ, तो इसी दरमियान मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे मन का विचार हो और गलत भी हो। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए जब मैंने जो है नेट पे खंगालना शुरू किया, तो आज से 2-3 साल 4 साल पहले चुनाव के टाइम में बीबीसी के एक दिल्ली ब्यूरो के चीफ हुआ करते थे, जिनका नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, मार्क टुली। उन्होंने भी गोवा के एक सेमिनार में लगभग इसी तरह का मिलता जुलता जो है स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने भी यही चीज़ कहा था कि आज जो है एक हिंदूवादी दल को जो उभर करके देश में आया है, उसके लिए तो पृष्ठभूमि तो कांग्रेस ने ही तैयार किया है। और वही बात उन्होंने भी दोहराई है अपने उस व्याख्यान में, जो मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कांग्रेस जो है विश्वास जो है मुस्लिमों का भी जीतती, हिंदुओं का भी जीतती, और अगर वो अपने आप को हिंदू मुस्लिम का सर्वमान्य राजनीतिक दल के तौर पे विकसित करता, तो शायद बीजेपी के लिए उदय होना के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और शायद उसका उदय भी नहीं होता। और अगर आज भी कांग्रेस जिस तरह से तुष्टीकरण की नीतियों पे, पुरानी नीतियों पे चल रहा है, अगर वो नहीं बदलता है तो शायद उसके लिए नरेंद्र मोदी या बीजेपी की बढ़त को रोकना आसान नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर आपके लिए आऊँगा मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा कर के आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें।